करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या है धार्मिक महत्व? करवा चौथ की थाली में रखी हुई चीजों का क्या धार्मिक महत्व है? करवा चौथ में सरगी क्या चीज होती है? इस पूजा में हम कितने करवा रखते हैं? करवा चौथ के दिन हमें बाल धोना चाहिए या नहीं? अगर गलती से हमारा व्रत टूट जाए तो हम क्या करें? और अगर हमें पीरियड्स हो जाए करवा चौथ के दिन तो हमें क्या करना चाहिए? साथ ही पति से अनबन को दूर करने और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हमें इस दिन उपाय करने चाहिए। आज इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों के विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत करती हैं। सुबह स्नान करके महिलाएं व्रत करने का संकल्प ले लेती हैं और सरगी खाती हैं। इसके बाद दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती हैं। दिन भर पूजा की तैयारी के बाद शाम के समय करवा माता की विधिवत पूजा करने के साथ ही करवा चौथ की व्रत की कथा सुनी जाती है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन और उसे अर्घ्य अर्पित करने के बाद पति के हाथ से जल को ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है। करवा चौथ का पर्व विवाहित महिलाओं के लिए भावात्मक पर्व होता है। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए रखा था। उनके कठोर तप और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शिव जी का साथ मिला। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक बन गया। दोस्तों, इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 9 अक्टूबर को देर रात 10:54 पर होगा और वहीं कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम को 7:38 पर होगा। इस हिसाब से उदय तिथि को देखते हुए ये व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ के जो पूजन का मुहूर्त है वो शाम को 5:16 से लेकर के शाम को 6:29 तक 10 अक्टूबर को होगा और 10 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय शाम को 7:42 पर होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रमा के उदय के समय में शहर के अनुसार समय का हेरफेर हो सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन पूजा की थाली में कुछ चीज़ों का होना बेहद जरूरी होता है। उन चीज़ों के बिना करवा चौथ की पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा में किन चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें पहली चीज़ है करवा। करवा चौथ की पूजा की थाली में करवा सबसे जरूरी होता है। करवा मिट्टी, तांबे या किसी अन्य धातु का छोटा कलश होता है। इसमें जल भरा जाता है जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। करवा शुभता और सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं, इसलिए करवा चौथ की पूजा की थाली में ये बहुत ही शुभ माना जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सामान्य तौर पर करवा चौथ की पूजा में 2 करवा लगते हैं, जिसमें एक सुहागिन महिला का होता है और दूसरा करवा माता का होता है। हालांकि कई परंपराओं में 3 या उससे ज़्यादा भी करवे रखे जा सकते हैं। एक करवे में अनाज भरा जाता है और दूसरे में शुद्ध जल या गंगा जल होता है। कुछ महिलाएं एक करवे में अनाज और दूसरे में गंगा जल रखती हैं, जबकि कुछ जगहों पर 3 या 4 करवे भी रखे जाते हैं। 2 करवा रखने का सबसे आम तरीका है। इसमें एक करवा महिला का होता है और दूसरा माता का। दोस्तों, जहाँ पर 3 करवे रखे जाते हैं वहाँ पर एक करवा पूजा करने वाली महिला का होता है, एक करवा करवा माता का और एक संतान के लिए रखा जाता है। और कुछ जगहों पर 3 से अधिक करवे रखे जाते हैं, जिसमें मिठाइयाँ या सूखे मेवे भरे जाते हैं। दोस्तों, करवे में मुख्य रूप से गेहूँ, चावल या अनाज भरा जाता है। कुछ जगहों पर महिलाएं करवे में मिठाई, लाई या सूखे मेवे भी भरती हैं। करवे की संख्या और उसमें भरने वाली सामग्री पूरी तरह से उस जगह की क्षेत्रीय परंपराओं पर निर्भर करती है।
दोस्तों, करवा चौथ की पूजा में जो करवा रखा जाता है उसमें एक टोटी भी होती है। करवे की टोटी गणेश जी की सूंड का प्रतीक मानी जाती है। करवा चौथ की पूजा की थाली में जो दूसरी चीज रखी जाती है वो है छलनी। इस दौरान छलनी का विशेष महत्व होता है। महिलाएं छलनी से चांद को देखने के बाद अपने पति को देखती हैं। इस तरह से उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि छलनी में हजारों छेद पति की लंबी उम्र और ढेरों आशीर्वादों का प्रतीक होते हैं। सिंदूर को भारतीय संस्कृति में सुहागिन महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। करवा चौथ की पूजा में सिंदूर का होना अनिवार्य होता है। पूजा के समय महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं और इसे देवी देवताओं को अर्पित करती हैं। इसके साथ ही करवा चौथ की थाली में आटे का दिए का होना भी बेहद शुभ होता है, जो कि बेहद जरूरी है। इस पूजा में महिलाएं चलनी पर दिया रखती हैं और उसमें से अपने पति को देखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिए की रोशनी रिश्तों के अंधेरे को दूर करके उन्हें प्यार और विश्वास से भर देती है। इसके साथ ही करवा चौथ की पूजा की थाली में रोली, हल्दी, अक्षत को होना जरूरी माना गया है। माना जाता है कि ये देवी देवताओं को अर्पित करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। पति को तिलक लगाने के लिए भी ये जरूरी है। अक्षत शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय उन्हें अक्षत भी अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही करवा चौथ के व्रत की पूजा में सीख का होना भी बहुत जरूरी होता है। ये सीख माँ करवा की शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तब उन्होंने कच्चे धागे से मगर को बांध दिया और यमराज के पास पहुंच गईं। वो उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सींग लेकर के उन्हें झाड़ना शुरू किया, जिससे खाते आकाश में उड़ने लगे और यमराज से अपने पति की रक्षा के लिए कहा। तब उन्होंने मगरमच्छ को मारकर करवा के पति की जान बचाई और उन्हें लंबी उम्र का वरदान दिया। दोस्तों, कुछ महिलाओं का प्रश्न होता है कि करवा चौथ के दिन हमें बाल धोने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि करवा चौथ के दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत के दिन बाल धोने से बचा जाता है, क्योंकि इसे शुभ नहीं मानते और इससे व्रत का फल भी नहीं मिलता है। आपको करवा चौथ से एक दिन पहले अर्थात तीज को ही बालों को अच्छे से धोकर सुखा लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज़रूरी समझते हैं तो आप नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर के स्नान कर सकते हैं। अक्सर पीरियड्स के दौरान कोई भी व्रत या पूजा करने की मनाही होती है, लेकिन करवा चौथ के व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानें कि किसी भी स्थिति में करवा चौथ का व्रत हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि बीमार होने पर या पीरियड्स के समय व्रत के नियमों में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि पीरियड्स और बीमारी में करवा चौथ के व्रत को आप कैसे करें। शास्त्रों में पीरियड्स के दौरान भी करवा चौथ का व्रत रखा जा सकता है। बस इस समय आपको पूजा के सामान को हाथ नहीं लगाना है। आप इस स्थिति में करवा चौथ की पूजा करने के लिए किसी सुहागिन महिला की सहायता ले सकती हैं। आप पूजा के स्थान से थोड़ा दूर हटकर बैठ जाएं और करवा चौथ के व्रत की कथा सुनें। साथ ही मन ईश्वर की आराधना करें। वहीं जब चांद निकले तो उसे अर्घ्य देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, पीरियड्स के समय पूजा की मनाही होती है, लेकिन चांद को अर्घ्य दिया जा सकता है। चांद को विधि विधान अर्घ्य देने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको करवा चौथ के व्रत के दिन या उससे 1-2 दिन पहले पीरियड्स आ जाएं, तो आप सरगी खाएं और बड़ों का आशीर्वाद लेकर के व्रत को शुरू करें। पूरे दिन निर्जला व्रत रहें। इस दिन आप 16 श्रृंगार भी कर सकती हैं, लेकिन स्वयं पूजा नहीं करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई अन्य सुहागिन महिला नहीं है पूजा करने के लिए, तो आप इस व्रत की पूजा में अपने पति की मदद ले सकती हैं, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में आपने सरगी का नाम सुना होगा। कई क्षेत्रों में सरगी खाने की परंपरा होती है, लेकिन आखिर ये सरगी है क्या? दोस्तों, सरगी वो होती है जिसमें सास अपनी बहू को सूर्योदय से पहले सेवन करने के लिए खास थाली देती है। इस थाली में
मेवे, फल, मिठाइयाँ और श्रृंगार का सामान होता है। सरगी न केवल पोषण देती है बल्कि व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करती है। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के दौरान नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ गलतियों को करने से व्रत खंडित हो सकता है और शुभ फल नहीं प्राप्त होते। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस दिन हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि हम इस दिन क्या क्या करें। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत के दौरान प्रभु के नाम का ध्यान करें। देसी घी के दीपक जलाकर करवा माता की पूजा करें। फल, मिठाई का भोग लगाएं। व्रत कथा का पाठ करें और चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करें। इस दिन सुहाग का सामान, अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। लेकिन इस दिन भूल कर भी हमको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं होता। इस दिन व्रत के दौरान किसी के बारे में ना तो गलत सोचना चाहिए और ना ही गलत कहना चाहिए और ना ही घर में किसी से भी, विशेषकर अपने पति से लड़ाई झगड़ा ना ही करना चाहिए। इस तरह की गलती करने से व्रत का पूरा फल हमें नहीं मिलता। करवा चौथ के दिन घर और मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और किसी भी चीज का सेवन ना करें। इस तरह की गलती करने से आपका व्रत टूट सकता है। करवा चौथ के दिन पति पत्नी लड़ाई झगड़ा ना करें और इस गलती को करने से करवा माता नाराज हो सकती हैं। करवा चौथ के दिन हमें सुहाग का सामान दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान दान करने से वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है और पति पत्नी के जीवन में मधुरता आती है। इसके अलावा अन्न, धन और वस्त्र समेत इत्यादि चीज़ों का भी दान इस दिन करना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए किया जाता है, इसलिए इसको लेकर के बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। गलती से भी अगर ये व्रत खंडित हो जाए तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। हालांकि धर्म विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की भूल चूक के निवारण का उपाय भी बताया गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि व्रत को खंडित होने के दोष से बचने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। करवा चौथ बहुत महत्वपूर्ण व्रत है और गलती से भी इसे खंडित नहीं होना चाहिए। ये व्रत कभी भी किसी कारणवश अगर खंडित हो जाता है तो उसके लिए आपको तुरंत स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश, साथ ही चंद्रदेव से क्षमा मांगनी चाहिए और उनके सामने दीपक जलाएं और पुनः व्रत का संकल्प लेकर फिर से उपवास शुरू करें। इसके अलावा 16 श्रृंगार की सामग्री दान करने से व्रत टूटने के दोष से हम बच सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बन सकती है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुखी वैवाहिक जीवन, पति की दीर्घायु के लिए करा जाता है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं चल रहा है, तो इस दिन कुछ उपाय करने से आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में लगातार मुश्किलें आ रही हैं तो आपको करवा चौथ के दिन एक कागज़ पर अपनी सभी समस्याओं के बारे में लिखना चाहिए, जिससे कि आप छुटकारा पाना चाहती हैं। इसके बाद दूसरे दिन उस कागज़ पर उस समस्या का हल लिखना चाहिए। फिर किसी भी शिवालय में जाकर शिव परिवार की विधिवत पूजा करके शिव जी के चरणों में उस प्रार्थना की अर्जी को अर्पित कर देना चाहिए। इसके पश्चात भगवान शंकर से सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करें और मंदिर से आते समय परेशानी वाले कागज़ को वहीं छोड़कर और समाधान वाले कागज़ को लेकर आए। इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय आपको कोई देख ना पाए। इससे आपको तुरंत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उनके लिए करवा माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने करवे में जल भरकर चौथ माता को अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान सुहागिन महिलाएं अपने सभी आभूषणों को पहने। करवा चौथ पर जहां करवा माता की पूजा करने का विधान होता है, वहीं इसके साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को गौरी शंकर की पूजा के साथ माता को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, वस्त्र इत्यादि चढ़ाना चाहिए।
इससे दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। करवा चौथ पर सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी और वस्त्र का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से माता पार्वती प्रसन्न होकर के अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद देती हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के पूजा के दिन 7 सुहागिन महिलाओं का आशीर्वाद लेने की परंपरा होती है। पूजा करने के बाद इन 7 महिलाओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वो 7 दूसरी सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति से लाल या पीले रंग की सुहाग की चीजें उपहार में लें। इससे प्रेम और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह भी बढ़ता है। करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। हालांकि अविवाहित महिलाएं भी अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए ये व्रत रख सकती हैं। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो आप इस दिन कुछ उपाय कर सकती हैं। इस दिन कुंवारी कन्याओं को शिव और पार्वती के विवाह की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि इससे अगर विवाह में कोई बाधाएं आ रही हैं तो वो दूर हो सकती हैं। इसके साथ ही करवा चौथ पर गणेश जी और माँ करवा को प्रसन्न करने के लिए हल्दी से बने सामान या पीले रंग के भोजन का भोग लगाएं और भोग में केसर जरूर इस्तेमाल करें। इससे भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। जिन महिलाओं की शादी में बाधा आ रही है, उन्हें करवा चौथ के दिन किसी सुहागन को श्रृंगार का सामान उपहार में देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अच्छा जीवन साथी मिलता है। पौराणिक कथाओं में एक ओर जहां माता पार्वती अपने पति शिव जी को पाने के लिए तप और व्रत करती हैं और उसमें सफल हो जाती हैं, तो दूसरी ओर सावित्री अपने मर्द पति को अपने तप के बल पर यमराज से भी छुड़ा कर ले आती है। यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। ये भी कहा जाता है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही करवा चौथ के व्रत का नाम पड़ा। कहते हैं कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। वो मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी हुई आई और आकर उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वो यमराज के यहाँ पहुँच गई और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगरमच्छ को पैर पकड़ने के अपराध में आप नरक में ले जाओ। यमराज बोले, लेकिन अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। ये सुनकर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दिया। तभी से उस महिला को करवा माता कहने लगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी करवा चौथ के व्रत के विषय में। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।